माता जी, है ना? तीसरा। और अभी हम पहुंचे हैं 16 पर। पंद्रह और 16 यह चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा 4 प्रकार के भजन के सेवा करते हैं माँ मेरी जना व्यक्ति सुकृतिना पुण्यात्मा अर्जुन हे अर्जुन आर्थ विपदाग्रस्त पीड़ित जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु अर्थार्थी लाभ की इच्छा रखने वाले ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ भी भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ हे भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है, कोई उच्चारण करना चाहेगा श्लोक को? हरे कृष्णा माता जी, करूँ मैं? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकर्ते जनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गीता माता जी, म्यूट कर लो। कर आप लोगों ने उच्चारण? जी कमलेश माता जी ने किया था, और करें माता जी? अच्छा, एक ही कमलेश जना माता जी करेगा? नहीं, और भी कर सकते हैं, वो तो टाइम के ठीक ऊपर है, बात है। अगर आप आगे करोगे तो कर देंगे। हाँ, टाइम पूरा होता है ना। ठीक है जी। ये वाला जो श्लोक है 16वां श्लोक, ये 15वें श्लोक में भगवान ने पहले दुष्कृतियों के बारे में बताया है। ये 4 प्रकार के दुष्कृति होते हैं जो कभी भी मेरी भक्ति मेरी शरण में नहीं आते। उसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है 15वें श्लोक में। फिर भगवान ने ये भी बताया कि 4 प्रकार के पुण्यात्माएं भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी दुष्कृति है, 4 प्रकार की पुण्यात्मा भी हैं। तो उनके नाम गिनारे हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। और ये इंपॉर्टेंट श्लोक में से है 108। तो ये श्लोक भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। जो दुष्कृति होते हैं वो हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जो शास्त्र में बताया है उसके वो उल्टे चलते हैं। लेकिन जो सुकृतिवान होते हैं, मतलब जो पुण्यवान होते हैं, वो भगवान के शास्त्रों के अनुसार बताए गए
आदेशों के अनुसार शास्त्रों में जो भी विधि विधान दिए हैं उसका दृढ़ता से पालन करते हैं। देखिए इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं जो कानून के द्वारा सामाजिक जो सरकार है उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, तो जो लोग नैतिकता का पालन करते हैं वो इन सबको फॉलो करते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को। लेकिन जो इनका पालन नहीं करते वो ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, अनैतिक कहलाते हैं और उनको सरकार द्वारा दंडित किया जाता है। फिर आगे चल करके भगवान बताएंगे ये जो दुष्कृति है ये किस प्रकार से भगवान के द्वारा कार्य नहीं करते, तो उन्हें भी आगे दंडित होना पड़ता है, भगवान उनको दंड देते हैं। तो जो सुकृतिवान है इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं चतुर्विधा, 4 प्रकार के लोग हैं। माम जना, जना का मतलब लोग, व्यक्ति। चतुर्विधा का मतलब 4 प्रकार के। हाँ? और भजते मतलब सेवा करते हैं, मेरी माम भजते माम, मेरा भजन करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 4 प्रकार के हैं उनको क्या कहा अर्जुन, उनको भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन वो बड़े सुकृतिवान होते हैं, मतलब उनके पास कुछ पुण्य होता है, सुकृतियां होती हैं। और फिर आर्त और जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च बर्तश्वा, तो ये 4 प्रकार के कौन है? आर्त जो दुखी है, जिज्ञासु जो जिज्ञासा करता है, और अर्थार्थी मतलब जो धन का इच्छुक है, और ज्ञानी जो भगवान को जानना चाहता है। तो ये लोग शास्त्रों के विधि विधानों को, नैतिक सामाजिक नियमों को मानते हैं, बुद्धिमान होते हैं और परमेश्वर के प्रति वो न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। आर्त का मतलब पीड़ित, मतलब दुखी। देखिए आर्त शब्द कहां से आया है? दुख। जैसे कि आरती, आर्त, आर्त का मतलब दुख, ती का मतलब उतारना, दुख उतारना। जब हम भगवान को आरती उतारते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम भगवान की आरती उतार रहे हैं। एक मिनट जरा।
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हाँ हरे। हरे कृष्णा। अभी सर बताने की आप ले लो क्लास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही है और मैं क्लास कर नहीं पा रही हूँ। वो काम कर रही है और वो रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। जी माता जी, हो ठीक है माता जाएगी। जी, मैं कर लेती हूँ। ठीक है माता जी, ठीक है, अभी मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, माता जी वो पेज नहीं भेज रखा, माता जी ने पेज की फोटो भेज दो। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम आप सभी को। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कविता कृष्णा माता जी भी आई हैं, तो आज तो मैंने पेज नहीं भेजे माता जी। 1 मिनट लगाती हूँ, फिर मैं 1 मिनट में भेज देती हूँ। एक ही श्लोक करेंगे आज, क्योंकि समय नहीं है इतना। तो ठीक है, आज हम कर रहे हैं श्लोक संख्या 16 कि चतुर्विद्या विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अथार्थी ज्ञानी च भरत। तो शब्द अर्थ तो इसके पढ़ चुकी माता जी। तो अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अथार्थी तथा ज्ञानी। तो कल हमने पढ़ा था 4 प्रकार के दुष्कृति के बारे में। कल वाला जो श्लोक था उसमें हमने पढ़ा था ना कि मूढ़ और जो नराधम है, और उसके अलावा जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुर प्रवृत्ति वाले हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के लोगों के जो कि भगवान के भक्त नहीं बन सकते, लेकिन यदि कोई भक्त उन पर कृपा कर दे तो फिर वो भक्त बन सकते हैं, भक्ति में लग सकते हैं। लेकिन वो अपने तरफ से कोशिश, क्योंकि उन्हें भगवान के मानते ही नहीं है, तो वो भक्ति में नहीं लग सकते। लेकिन यदि कोई भक्त है, जो जैसे कल हमने जगाई मधाई का उदाहरण लिया था, अगर कोई भक्त जो है उन पर कृपा कर दे तो वो भक्त बन सकते हैं। लेकिन जो 4 प्रकार के लोग आज हम जिसके बारे में सुनेंगे, ये भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, ये भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो जैसे कि आर्त, आर्त क्या है? जो पीड़ित पीड़ित व्यक्ति है। तो इसमें पीड़ित कौन था? गजेंद्र। गजेंद्र हाथी का आप सबको पता है, जो पुराने भक्त हैं, कि जब गजेंद्र हाथी का मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था तो कितने सालों तक वो युद्ध करता रहा, लेकिन अपना पैर नहीं छुड़ा पाया। जब उसने भगवान को पुकारा तो भगवान तुरंत आए और उनकी भगवान ने रक्षा की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आर्त में कि वो पीड़ित है, लेकिन इतने पीड़ित हैं कि वो फिर भगवान को कोसने लग जाते हैं। उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो भगवान को कोसने लग जाते कि नहीं नहीं, हम भगवान ने हमारे से इतना बुरा किया, हम नहीं, भगवान को नहीं मानते। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि भक्ति में आने के बाद भी अगर उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है
तो भी वो भगवान को कोसते हैं और भक्ति को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं होती, कच्ची भक्ति होती, इसलिए वो लोग भी कई बार ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं भक्ति को। जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जो जिज्ञासा करते हैं, जैसे कि जो 88,000 ऋषि हैं, श्रीमद् भागवतम का जब पाठ किया था सूत गोस्वामी ने, तो उनसे जिज्ञासा करते हैं। सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आप हमें जो है इसके बारे में बताइए। आप जब व्यासदेव जी ने वहां पर जो सुखदेव गोस्वामी ने जब कथा की थी परीक्षित महाराज के लिए, तो आपने सब कुछ सुना था, तो हम आपसे सब कुछ जानना चाहते, तो आप सब हमें वो सब कुछ बताएं, सब कुछ सुनाएं। तो उस समय जो उनके मेन जो प्रमुख थे वो थे सोनकादि ऋषि, तो उन्होंने उनको बोला था। तो सभी जो है सुनने के लिए जिज्ञासु थे। अर्थार्थी, अर्थार्थी यानी जो धन की इच्छा के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर हमें कुछ मांगना भी है तो हम भगवान से ही मांगे, हम देवताओं से क्यों मांगे। तो जो ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज को जब उनके पिता की गोद में नहीं बैठ पाए, तो सौतेली माँ ने कहा कि मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें। तो इसलिए वो बड़े दुखी हुए, अपनी माँ के पास जाते हैं, सुनीति के पास। तो वो उनको बोलती है कि तुम जो है भगवान की शरण में जाओ, भगवान का नाम लो। और फिर इस प्रकार से वो भगवान की शरण में जाते तो वो इस कारण से कि मुझे इनसे भी ऊंचा पद चाहिए, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे भक्ति करते हैं, जब भगवान उनको दर्शन देते हैं, तो उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और फिर भगवान से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक शीशे के टुकड़ों के लिए जो है इतना मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन जब मुझे इतना रतन मिल गया, इतना हीरा मिल गया, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने फिर भी उनको राज्य दिया कि नहीं, आपको राज्य करना पड़ेगा। फिर है ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं? जैसे कि मायावादी भी बोल सकते हैं, या निराकारवादी भी, जो कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये लोग धीरे धीरे जब ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म तेज में विलीन होना चाहते हैं। तो जैसे इसमें जो 4 कुमार हैं, 4 कुमार पहले मायावादी थे और सुखदेव गोस्वामी मायावादी थे। लेकिन जब 4 कुमार गए भगवान के वहां पे, जब उन्होंने भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाया गया था, उसकी जब सुगंध उन्होंने उनके नाक तक पहुंची, तो उन्हें ये सुगंध जो है खींच ले गई भगवान के पास। और जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी भी फिर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये 4 लोग जो हैं ये भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतिन कहलाते हैं। अर्थात जो ये सुकृतिन लोग हैं, ये क्या है? दुष्कृति के विपरीत, यानी इनका उल्टा है। दुष्कृति क्या है? भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, लेकिन सुकृति जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं। तो ये लोग जो है सुकृतिना, शास्त्रीय विधि विधान है जो उनको भी मानते हैं, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को भी मानते हैं, और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। न्यूनाधिक भक्ति का अर्थ है कि कम या ज्यादा, लेकिन भक्ति जरूर करते हैं, चाहे कोई कम करता हो चाहे कोई ज्यादा करता हो। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो हर तरह के ये 4 प्रकार के जो लोग हैं अलग अलग बताए हैं कि कुछ पीड़ित हैं, आर्त वाले पीड़ित लोग हैं जो उनको आर्त कहा गया है, जिज्ञासु हैं जो कुछ जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, और अर्थार्थी यानी धन की इच्छा से भगवान के पास जाते हैं, और ज्ञानी भी जो है धीरे धीरे फिर भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो उनको पहले से ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा जो है भक्ति में जुड़ते हैं। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। अब ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ इच्छा है सबकी, लेकिन जैसे जैसे ये भक्ति में अग्रसर होते जाते हैं, प्रगति करते जाते हैं, तो ये फिर शुद्ध भक्त बन जाते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनाव्रतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा
भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करें, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। यानी हमें भगवान से कोई भी आकांक्षा नहीं करनी, कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि अगर हम ये कार्य कर रहे हैं भगवान की भक्ति तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। हमें बिल्कुल निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वही शुद्ध भक्ति कहलाती है। यदि जिस भक्ति में कोई लाभ है, कोई हेतु है कि हम इस कारण से भगवान की भक्ति करें कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाए, तो वो भक्ति जो है शुद्ध भक्ति नहीं कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए जाते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं, है ना। अभी ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन जैसे ये भक्तों का संग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी प्रगति होती है और फिर ये शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जहां तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। लेकिन जो दुष्कृति है उनके लिए बड़ा कठिन है ये मार्ग, क्योंकि वो क्या है, उनका जीवन स्वार्थपूर्ण है, यानी कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ है उसमें। अनियमित है, यानी कोई नियमों को नहीं मानते हैं वो, और निरुद्देश्य है, यानी उनका कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि भगवान को जानना है हमें। किंतु इनमें से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई किसी शुद्ध भक्त के संरक्षण में आ जाए, वो है ना, उनके संपर्क में आ जाए और शुद्ध भक्त उन पर कृपा कर दे, जैसे कि नित्यानंद प्रभु जब जगाई मधाई ने उनको मारना चाहा तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पास गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इन चक्र को बुलाने लगे कि इसको जो है सुदर्शन चक्र आ जाए उनकी मृत्यु के लिए। लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि नहीं, अगर आप ऐसे मारने लगेंगे तो एक भी जीवित नहीं बचेगा, सब लोग मारे जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है दया की उन पर, जगाई मधाई पर, और फिर वो जो है इतने अच्छे भक्त बन गए। तो यानी किसी भक्त के संग में हम आ जाएं तो ये दुष्कृति भी भक्त बन सकते हैं, कोई भक्त इन पर कृपा कर दे तो। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं। जो लोग सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, है ना, उनको कोई भी कार्य करते हैं तो सिर्फ अपने भले के लिए करते हैं। अगर ये करेंगे तो हमें इससे ये धन लाभ मिलेगा, ये करेंगे इससे हमें ये चीज मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ उनकी भौतिक लालसा रहती है, इसलिए वो यज्ञ करते हैं। लेकिन संकट के समय भगवान के पास आते हैं। लेकिन जब जैसे ही कोई संकट आता है उनके जीवन में, तो फिर वो भगवान के पास आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो जब संकट में भगवान को पुकारते हैं तो शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, और फिर इस कारण से वो विपत्ति में यानी दुख में वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश है वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। अब जो बिल्कुल हताश हो गए हैं, वो सोचते हैं क्या करें, तो फिर वो भक्तों के संग में आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपने जीवन से इतने निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि चाहे कुछ भी कर लूं मुझे कोई सफलता नहीं मिलती, या उनके परिवार में झगड़े इतने हैं, आपस में उनकी बनती नहीं है, तो इस ऐसी परिस्थिति से बिल्कुल हताश हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं चलो मंदिर चलते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं, वहां पर कुछ भक्तों का संग मिलता है उनको, तो फिर उनकी जो है आस है कि वो लोग धीरे धीरे भक्ति में आ जाते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कि शुष्क चिंतन है, सूखा सूखा ज्ञान जो मिलता है जिनको, और वो धीरे धीरे उससे बिल्कुल निराश हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो भगवान को जानना चाहते हैं और फिर वो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। जैसे कि ये निराकारवादी हैं या मायावादी हैं या दार्शनिक हैं, इनका क्या है, शुष्क ज्ञान है, सूखा सूखा ज्ञान है, यानी ये सब ज्ञान है इनको थोड़ा बहुत, लेकिन ये भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते। सोचते बस ये ज्ञान है थोड़ा बहुत, उनको उसी के अनुसार भगवान को जानना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते, वो और चीजों में ही अपना समय लगाते हैं। लेकिन कहते ना, जब भक्तों का संग करेंगे तो धीरे धीरे फिर वो भक्ति में आने लगते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म ये तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से तो थोड़े जुड़े हैं, जैसे कि ब्रह्म में लीन होना, या जो ध्यान योगी हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं,
इस प्रकार से वो भगवान से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो धीरे धीरे जो है भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से वो उनके साकार भगवान का बोध हो जाता है। यानी धीरे धीरे वो फिर भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं। जैसे कि ये सुखदेव गोस्वामी हैं, पहले मायावादी थे, 4 कुमार थे, तो फिर वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में जुड़ गए। कुल मिलाकर जब आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो धीरे धीरे समझ जाते हैं वो, उनकी इच्छाएं जो हैं कुछ कम हो जाती हैं, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और भली भांति समझ जाते हैं कि भगवान की भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है। यानी जो भौतिक आसक्ति है, हम जो है भौतिक चीजों से जो हमारी आसक्ति है, उससे आध्यात्मिक जीवन उन्नति का कुछ भी लेना देना नहीं है, सरोकार यानी कुछ भी लेना देना नहीं है उसका, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। उन्हें ज्ञान हो जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान की भक्ति, हमें जो है भगवान का नाम लेना है। फिर वो इन जो है जो आसक्ति होती है भौतिक संसार से, वो उनकी समाप्त हो जाती है। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। जब तक उनको शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती है ना, भक्ति में शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं, शुद्ध भक्त नहीं बन जाते, तब तक वो क्या करते हैं, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। तो सकाम कर्मों में लगे रहते हैं या संसारिक खोज में, कुछ कुछ और नई नई जो है खोज करते रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। अगर उन्हें शुद्ध भक्ति करनी है, तो शुद्ध भक्ति करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, ये जितनी भी जो भी आसक्तियां हैं उनकी इस भौतिक संसार से, जो भी बाधाएं हैं, इन सबको उन्हें लांघना होगा, इन सबको उन्हें पार करना होगा, तभी वो जो है भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो अगला श्लोक है 17वां, अभी टाइम है, इसको भी कर ही लेते हैं, छोटा सा है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशेष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। शब्दार्थ, तेषां उनमें से, ज्ञानी ज्ञानवान, नित्य युक्त सदैव तत्पर, एक एकमात्र, भक्ति में विशेष्यते विशिष्ट है, प्रिय है अतिशय प्रिय, ही निश्चय ही, ज्ञानिन ज्ञानवान का, अत्यर्थम अत्यधिक, अहम मैं हूं, सह वह, च भी मम मेरा प्रिय प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी यानी जो भगवान के बारे में जानता है, वो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, तो वो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है वो, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो परम ज्ञानी है, मेरे बारे में जानता है, मेरी भक्ति करता है, तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसे प्रिय हूं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी, ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, है ना। जब इनका भौतिक कलमश दूर हो जाएगा, यानी जो भी इनके अंदर पाप है, इनकी जो दूषित चेतना है, जब ये भगवान का नाम ले, धीरे धीरे वो शुद्ध चेतना हो जाएगी, इन कलमशों से जब वो मुक्त हो जाएंगे ये चारों, तो फिर ये भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त हो पाता है। अब जो परम सत्य का ज्ञानी यानी भगवान को जानता है कि भगवान ही कौन है, भगवान ही भोक्ता है, सर्व महेश्वर है भगवान ही जो भी कुछ वस्तु हम देखते हैं इस संसार में, चाहे वो चर है अचर है, वो सब किसके, भगवान के द्वारा ही आई है। सभी वस्तुओं के कारण कौन है, भगवान है, भगवान ही स्रोत है, परम सत्य भगवान है। तो जब परम सत्य का ज्ञानी है, यानी उसको पूरी तरह से भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है और जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी, वो इन सबसे मुक्त हो जाता है, तो वो फिर भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। इन 4 वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो इन सब में से जो भक्त ज्ञानी है और जो पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, वही जो है भगवान के अनुसार क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। यानी हम कब सर्वश्रेष्ठ हैं, कब शुद्ध भक्त बन सकते, जब हमारी सारी आसक्तियां समाप्त हो जाएं, हम इन भौतिक संसार की जो आसक्ति इनसे मुक्त हो जाएं और निरंतर
भगवान की भक्ति करते रहें, तब हम जो है धीरे धीरे शुद्ध भक्त के धरातल पर आ जाएंगे। आर्थिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। अच्छा सॉरी, अधिक उन्नति, जब उसकी ज्यादा उन्नति हो जाती है भक्ति में और ज्यादा प्रगति होती है, तो वो फिर धीरे धीरे जो है निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान उसको होता है। तो ये भगवान की जो 3 अवस्थाएं हैं, है ना, पहले तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, फिर दोबारा परमात्मा का ज्ञान, और तीसरी स्थिति है उनको भगवान के बारे में पता चलता है। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जब थोड़ी सी उन्नति होती है, उनकी थोड़ी सी भक्ति में उन्नति होती, तो वो फिर वो निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान उनको होता है। और जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। लेकिन जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, पहले वो क्या करता है, पहले ब्रह्म का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है, फिर जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो फिर उसे भगवान का ज्ञान होता है, उसे परम ब्रह्म या परम सत्य या परमा जो है परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में उसे ज्ञान होता है। और फिर उसको ये ज्ञान होता है कि वो कौन है, वो भगवान का दास है और उनका कार्य भगवान की सेवा करना। लेकिन जो ब्रह्म में लीन है, वो क्या सोचते हैं कि हम ही भगवान है और हम इस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। उनकी ये सोच है, बस यहीं तक उनकी सोच होती है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं तो वो फिर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी शुरुआत में ही जिसको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया, पूरी तरह से भगवान को जान गया है वो, और फिर वो हमेशा क्या करता है कि उनकी भक्ति भी करता है साथ साथ, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान इतने दिव्य हैं, जो भी कुछ है भगवान से आया है, तो उसको पूरा ज्ञान हो जाता है भगवान के बारे में, तत्व से भगवान को जान पाता है। वह भक्ति द्वारा ये इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमों से छू भी नहीं पाते। जब भगवान को अच्छी तरह से जान लेता है, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, तो जितने भी उसके जो भौतिक कलमश है, जितने भी उसके जो भी उसके अंदर पाप है ना, कलमश है, जो भी गंदगी है, वो सब क्या है, वो उसको छू भी नहीं पाते जब भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो ये चीजें उसको फिर परेशान नहीं करते जब वो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति द्वारा सुरक्षित रहता है। वो जब भगवान की दृढ़ भक्ति करता है, अच्छे से अनन्य भक्ति करता है, 24 घंटे भगवान का नाम लेता रहता है, तो फिर ये चीज उसको छू भी नहीं पाती, यानी माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, अगर वो पूरी तरह से तन मन धन से पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाता है। तो ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि फिर अगला श्लोक बड़ा है, वो हो नहीं पाएगा, नहीं बड़ा तो नहीं है लेकिन हो नहीं पाएगा, 5 मिनट बचे हैं अभी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लगा।